नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल पर बायोलॉजी फॉर ऑल। और मैं हूं अनुपम मिश्रा। आज काफ़ी दिनों बाद समय मिला है कि मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। और ये वीडियो है क्लास 9th एनसीईआरटी इंग्लिश की जो बुक चलती है बी हाइव, उस जो टेक्स्ट बुक है उसकी एक पोएम है नो मैन आर फॉरेन। ये नो मैन और फॉरेन ये पोएम आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इस पोएम को आज हम पढ़ेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, और साथ ही साथ जितने भी इसमें पोइटिक डिवाइसेस यूज़ की गई हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके बाद में जो इसका समरी है उस समरी के बारे में भी हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये पोएम है नो मैन आर फॉरेन। इसके जो पोएट हैं वो हैं जेम्स किरकप। उनके द्वारा एक पोएम लिखी गई है, और पोएम का एक मैसेज है। इस पोएम में एक मैसेज दिया गया है। वो मैसेज है कि इस पोएम में पोइट बात करता है यूनिवर्सल ब्रदरहुड की। यूनिवर्सल ब्रदरहुड का मतलब है कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी इंसान हैं, जितने भी मनुष्य हैं, वो सभी आपस में एक दूसरे के भाई के समान हैं। क्योंकि अगर हम अपने की बात करें, हमारा जो जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं, भले ही हम लोग अलग अलग लैंग्वेज में बात करते हों, भले ही हम लोग अलग अलग कंट्रीज़ में रहते हों, और भले ही हम अलग अलग तरह के ड्रेसेस पहनते हैं, अलग अलग तरीके की यूनिफॉर्म पहनते हैं, और अलग अलग हमारा कल्चर हैं, फिर भी हम सभी लोग बिल्कुल एक जैसे हैं। और वो किस तरीके से हैं वो पोएम में हम इसमें पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पोएम को शुरू करते हैं। पोएम का टाइटल है नो मैन आर फॉरेन, यानी कि कोई भी व्यक्ति हमारे लिए फॉरेन यानी बाहरी नहीं है। किस तरीके से उसको पढ़ते हैं पहले। पोएम कह रहा है, पोएम का जो फर्स्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट स्टैंजा है, उसको पढ़ते हैं। पोएट कहता है, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री इज फॉरेन, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, like ours, the land our brothers walk upon, in earth like this, in which we all shall lie. तो पोएम कह रहा है रिमेंबर, देखिए ध्यान रखिए इस बात का कि नो मैन आर स्ट्रेंज, हम कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए अजनबी नहीं है। एंड नो कंट्री इज फॉरेन, और कोई भी देश हमारे लिए पराया नहीं है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, बीनीथ का मतलब होता है नीचे। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, हम जिस भी तरीके के ड्रेस पहनते हो, जिस भी तरीके के कॉस्ट्यूम है, जो भी परिधान अपने देश में, अपने देश के कल्चर और भाषा के हिसाब से पहनते हो, उन सब के नीचे अगर देखा जाए तो जो हमारा जो बॉडी है, जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है, ये बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो लगभग सभी के समान ही होते हैं। हमारे चेहरे का, स्किन का कलर अलग अलग हो सकता है, हमारी लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है, हमारा बिहेवियर अलग अलग तरीके का हो सकता है, लेकिन हम किसी भी तरीके की यूनिफॉर्म पहनते हैं उसके नीचे अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, हमारा जो शरीर है वो बिल्कुल एक जैसा है। ये देखिए सिंगल बॉडी ब्रीथ्स को मैंने रेड से हाईलाइट किया हुआ है क्योंकि इसमें एक पोएटिक डिवाइस है। इस पोएटिक डिवाइस का नाम है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन इज अ पोएटिक डिवाइस इन विच अ सर्टेन साउंड, स्पेशली अ कॉन्सोनेंट साउंड इज रिपीटेड। तो इसमें जो रिपीटिशन है वो सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, ब साउंड का रिपीटिशन है, बी लेटर कह सकते हैं, या बी लेटर या फिर ब साउंड का रिपीटिशन है। तो यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस है वो है एलिट्रेशन। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस लाइन में आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस इन दिस पैराग्राफ, तो जो पोएटिक डिवाइस है वो सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, बी लेटर रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या कौन सी पोएटिक डिवाइस है? एलिट्रेशन। आगे वो कहता है, फर्दर ही सेज लाइक अर्थ द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन। इसका मतलब ये है कि वो कह रहा है कि जिस तरह से हम अपनी धरती में, अपनी देश में, अपनी ज़मीन पर चलते हैं, उसी तरीके से दूसरे देश में रहने वाले भी लोग ज़मीन पर उसी तरीके से चलते हैं। यानी कि देखा जाए कि पृथ्वी भले ही में अलग अलग देश हों, अलग अलग देश जो कंट्रीज़ हैं उनकी बाउंड्री की वजह से वो अलग अलग है, लेकिन देखा जाए तो सभी इस पृथ्वी पर समान रूप से रहते हैं। एंड इन अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई, और मरने के बाद हम सभी लोग, चाहे हम कहीं पर भी रहते हों, किसी भी लैंग्वेज में बात करते हों, कैसे भी परिधान पहनते हो, कुछ भी पहनते हों, हम सब मरने के बाद इसी धरती में दफन कर दिए जाते हैं। अलग अलग जो रिलीजन्स हैं उनके, जो रिचुअल्स हैं उनके हिसाब से हर व्यक्ति उस मिट्टी में, यानी कि जिस अर्थ पर वो चलता है उस अर्थ में ही वो मरने के बाद दफन हो जाता है। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट, by war's long winter starved. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. अब इसका मतलब है they too aware of sun, air and water, यानी कि विश्व में जितने भी लोग हैं, दुनिया में जितने भी लोग हैं, they are all benefited by sun, air and water. That means sunlight doesn't differentiate between the people of different countries, it benefits all. उसी तरीके से जिस हवा में हम सांस लेते हैं,
उसी हवा में बाकी लोग भी सांस लेते हैं, और जिस पानी का हम उपयोग करते हैं उस पानी का वो लोग भी उपयोग करते हैं, और पानी का स्रोत सभी के लिए एक समान है। एंड दे आर ऑल्सो फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट। पीसफुल हार्वेस्ट का मतलब यहाँ पर है कि जो फसल उगाई जाती है दुनिया में, किसी भी तरीके की कहीं पर भी कोई भी फसल उगाई जाती है, और ख़ासकर उस समय में जब, देखिए दो चीज़ें हैं इसमें, बाई वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व। देखिए इसमें इस पोइट में इसमें दो बातें कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि जैसे अगर कल्पना कीजिए कि दो देशों के बीच में युद्ध होता है, लड़ाई होती है, तो उससे क्या होता है कि बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान होता है, लोगों की मृत्यु भी होती है, और इकोनॉमी का भी नुकसान होता है, और फसलों का और हर चीज़ का नुकसान होता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे सर्दियों का मौसम अगर बहुत लंबा हो जाए तो उससे क्या होता है, फसलें जो हैं बहुत काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो जब तक हम एक दूसरे के साथ पूर्ण तरीके से रह रहे हैं, तो हम जो प्रकृति ने हमें जो भी फसलें दी हैं वो उन फसलों को हम उपयोग कर सकते हैं, उनका आनंद ले सकते हैं। ये जो रेड में मैंने इसको हाईलाइट किया है, पीसफुल हार्वेस्ट। हार्वेस्ट इस पोएटिक डिवाइस का नाम है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो ट्रांसफर्ड एपिथेट एक पोएटिक डिवाइस है जिसमें जो एडजेक्टिव है वो एडजेक्टिव जिस नाउन के साथ यूज़ किया गया है उस नाउन को के लिए क्वालिफाई नहीं करता, बल्कि किसी और चीज़ के लिए क्वालिफाई करता है। तो ट्रांसफर्ड एपिथेट का यहाँ पर मतलब है कि हार्वेस्ट पीसफुल नहीं है। यहाँ पर पीसफुल का मतलब पीसफुल माहौल, लोग जो हैं अगर शांति से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं तो वो उन हार्वेस्ट का आनंद उठा सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। अगर दुनिया में सभी लोग एक दूसरे से आपस में लड़ते रहेंगे तो उससे क्या नुकसान होता है, उससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। मनी का नुकसान होता है, लोगों की ज़िंदगियाँ चली जाती हैं, और खाने पीने की बहुत हद तक कमी हो जाती है। देयर हैंड्स आर आवर्स, उनके हाथ पैर बिल्कुल हमारे जैसे हैं। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ऑन, और जिस तरीके की वो शारीरिक मेहनत करते हैं उसी तरीके की शारीरिक मेहनत हम भी करते हैं, क्योंकि हमारे हाथ पैर और हमारी शारीरिक जो संरचना है वो बिल्कुल उनके जैसी है, इसमें कोई भी किसी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं है। पोइट आगे बोलता है, रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप। तो कहता है कि याद रखिए कि उनकी आंखें मतलब जो अलग अलग देशों या दूसरे देशों में रहने वाले लोग हैं, हमारे और उनके जो फिजिकल फीचर्स हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं। सभी के 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आंखें, 1 नाक, 2 कान, सभी को भगवान ने दिया है। तो वो कह रहे हैं कि उनकी आंखें भी ठीक उसी तरह काम करती हैं जिस तरह हमारी आंखें काम करती हैं। वो एक समय पर खुलती हैं और एक समय पर रात्र को सोने के लिए बंद होती हैं। द स्ट्रेंथ दैट कैन बी वोन बाई लव, और पोइट ये कह रहा है कि दुनिया में हर व्यक्ति को आप किससे जीत सकते हो, ताकत से तो नहीं जीता जा सकता, उस व्यक्ति को आप किससे जीत सकते हैं, प्यार से किसी भी व्यक्ति को जीत सकते हैं। इन एवरी लैंड इन कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, और चूँकि हमारी लाइफ बहुत ही कॉमन लाइफ है, यानी कि कॉमन लाइफ का मतलब यहाँ पर हमारी लाइफ में हमारे इन सब चीज़ों में काफ़ी हद तक बहुत सारी समानताएं हैं। तो ये और वो समानताएं ऐसी जिसको कोई भी समझ सकता है और कोई भी उनको पहचान सकता है। आगे बढ़ते हैं। लेट अस रिमेंबर, देखिए रिमेंबर जितनी बार भी वर्ड आया उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। देखिए कभी कभी क्या होता है पोइट्री में, पोइट जानबूझकर किसी एक पर्टिकुलर लाइन को या किसी पर्टिकुलर वर्ड को बार बार यूज़ करता है। उस बार बार यूज़ करने का पर्पज़ ये होता है कि पोइट उस बात को या उस शब्द को एम्फसाइज करना चाह रहा है, उस बात पर जोर देकर कहना चाह रहा है, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको वो बताना चाह रहा है। तो लेट अस रिमेंबर वो हर बार आपको एक तरीके से सजेस्ट कर रहा है, एक तरीके की एडवाइस दे रहा है, या ये कहिए कि एक तरीके से चेतावनी दे रहा है कि लेट अस रिमेंबर, हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। Whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves। जब भी हमें कोई बात कहता है कि हमें अपने भाइयों से प्यार नहीं करना चाहिए, उनसे नफरत करनी चाहिए, चाहे वो किसी और धर्म के हों या किसी और देश के रहने वाले हों, तो उस समय ध्यान रखिए कि आप ये जो हेट करने के लिए हमें बोला जा रहा है वो वास्तव में हम दूसरों से हेट नहीं कर रहे हैं, वो हम किससे कर रहे हैं, हम अपने साथ ही अपने लिए ही ये सब चीज़ें कर रहे हैं, अपने आप को ही हेट कर रहे हैं। That we shall dispose, betray or condemn, remember we who take arms against each other। देखिए हमें कभी भी सारे ह्यूमन बीइंग एक जैसे हैं, भगवान ने सभी को एक जैसा बनाया है, तो हम दूसरों को इसको धोखा देना या किसी की निंदा करना, बिट्रे का मतलब धोखा देना है, कंडेम का मतलब है बात ना मानना या उसको डिफाई करना, या तो कह रहा है कि ये सब हमें काम नहीं करनी चाहिए। एंड रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, और हमें एक दूसरे के खिलाफ जो आर्म्स हैं यानी कि जो युद्ध हैं, जो लड़ाइयाँ हैं, जो भेदभाव हैं,
मिसअंडरस्टैंडिंग बीच हम लोगों के बीच में, उसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे नुकसान किसका होता है? इससे नुकसान हमारा अपना ही होता है। अब लास्ट पैसेज में क्या बोल रहा है पोइट? इट इज़ अ ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ऑन। कह रहा है ये जो ह्यूमन अर्थ है, ह्यूमन अर्थ का मतलब है कि वो अर्थ देखो, अर्थ इज़ द ओनली लिविंग प्लानट इन द यूनिवर्स। हम सब बात जानते हैं कि अर्थ ही पूरी दुनिया में एक ऐसा प्लानट है जहाँ पर जीवन है, वहाँ पर ऑक्सीजन है, वहाँ पर पानी की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है, और वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा साधन है जीवित रहने के लिए। कह रहा है ये हम लोग हैं। ये जितना भी प्रदूषण होता है, चाहे वो किसी फायर की वजह से हो या वो डस्ट की वजह से हो, या जितनी भी तरीके का प्रदूषण करते हैं, वो एक्चुअली उसका असर क्या हो रहा है, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं? उसका कॉन्सिक्वेंस ये होते हैं कि आप एयर को पोल्यूट कर रहे हैं या किसी और तरीके का पोल्यूशन कर रहे हैं, तो ये किसको नष्ट कर रहा है? उस बेसिकली ये हमारे जो पर्यावरण है उसकी जो, या अर्थ की जो प्योरिटी है, उसको ये क्या कर रहा है? उसको नष्ट कर रहा है, उसको गंदा कर रहा है। आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट, इसको मैंने रेड से आउटलाइन उसको हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ पर एक पोएटिक डिवाइस है, इसको बोलते हैं मेटाफर। यहाँ पर फायर और डस्ट जो इनकी वजह से जो पोल्यूशन होता है, उस स्थिति की तुलना किससे की गई? हेल्थ से, यानी कि नर्क से की गई है। लेकिन जो कंपैरिजन वाले वर्ड्स हैं, यानी कि लाइक और एज जैसे सिमिली में यूज़ होता है, वो यहाँ पर यूज़ नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस है वो क्या है? मेटाफर। ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर ऑन आवर ऑन, यानी कि जो अर्थ है, जो एयर है, वो हम सबके लिए, सभी के लिए एक जैसी है। यानी कि अगर हम पॉल्यूशन कर रहे हैं तो बेसिकली किसके लिए कर रहे हैं? दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए ही कर रहे हैं। तो पोइट लास्ट में फिर इसी बात को एम्फोसाइज करता है कि रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री इज स्ट्रेंज। इस बात को याद रखिए हमेशा कि कोई भी व्यक्ति आपके लिए बाहरी नहीं है और कोई भी व्यक्ति आपके लिए स्ट्रेंजर नहीं है। अब तो थोड़ा सा पोएम में पीछे जाते हैं। पहली लाइन में देखिए क्या लिखा है? रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन। और लास्ट लाइन में इसको थोड़ा चेंज कर दिया गया कि रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री स्ट्रेंज। कोई भी व्यक्ति हमारे लिए बाहरी नहीं है और कोई भी व्यक्ति या कोई भी देश हमारे लिए अनजान नहीं है। ये तो रही पोएम और उसका एक्सप्लेनेशन। बात समरी की करते हैं इसकी, और समरी का ये जो मैंने समरी तैयार की है आपके लिए लिखकर, उसका चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में इसी की सहायता से आप इस पर आधारित कोई भी अगर क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन का आंसर आप आराम से दे सकते हैं। तो चलिए पोएम के बारे में पढ़ते हैं। इन दिस पोएम द पोएट जेम्स किरकफ गिव्स अस अ मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड अमंग ऑल ह्यूमन बींग्स। जैसा कि मैंने बताया, इस पोएम में क्लियर कट मैसेज दिया गया कि किसका मैसेज दिया गया? यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यानी कि जो वैश्विक भाईचारा जिसको हिंदी में बोलते हैं, कि हम सब आपस में एक दूसरे के भाई हैं, कोई किसी का दुश्मन नहीं है, कोई किसी से अनजान नहीं है, और कोई भी कंट्री हमारे लिए फॉरेन कंट्री नहीं है। ही रिमाइंड्स अस दैट वी ऑल आर सेम एंड नो वन इज़ अ स्ट्रेंजर। वो कहता है कि वो हमें याद दिलाता है कि हम सभी बिल्कुल एक जैसे हैं, हमारे शारीरिक जितने भी फीचर्स हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं, और इसलिए हम कोई भी व्यक्ति हमारे लिए स्ट्रेंजर नहीं है। नो कंट्री इज़ अ फॉरेन कंट्री, और कोई भी कंट्री हमारे लिए फॉरेन कंट्री नहीं है। दो वी वेयर डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिफॉर्म्स एंड बट बीनीथ आवर यूनिफॉर्म्स वी ऑल हैव द सेम बॉडी। वो कह रहा है इस बात को कि भले ही हम लोग अलग अलग तरह की यूनिफॉर्म पहनते हों, अलग अलग देश में रहते हों, लेकिन इन सभी यूनिफॉर्म के नीचे हमारी जो बॉडी है वो बिल्कुल एक जैसी है। वी वॉक ऑन द सेम लैंड, हम एक उसी पृथ्वी पर सब लोग चलते हैं, भले ही अलग अलग जगह पर अलग अलग देशों में रहते हैं। एंड वी ऑल लाई इन द सेम अर्थ व्हेन वी डाई, और जब हम मर जाएंगे तो हम उसी अर्थ में दफना दिए जाएंगे या जला दिए जाएंगे, जिस भी धर्म का जो भी रिचुअल होता है। वी ऑल आर बेनिफिटेड बाय सन, वाटर एंड एयर। हम सभी को सूर्य का, और वाटर यानी कि पानी, और एयर जो यानी कि हवा है, ऑक्सीजन जिसमें मुख्य है, वो सबको बराबर बेनिफिट देती है। उसका बेनिफिट सभी लोग बराबर समान रूप से लेते हैं। एंड आर फेड बाय सेम काइंड ऑफ हार्वेस्ट, और लगभग सभी लोग लगभग एक जैसा ही खाना खाते हैं, क्योंकि खाना किसी भी प्रकार का हम खाते हैं वो आता उन्हीं तरीके की हार्वेस्ट से है। बट ड्यूरिंग द वॉर, अगर युद्ध की स्थिति होती है, यानी दो कंट्रीज के बीच में लड़ाई होती है, युद्ध होता है, वी ऑल स्टार्व लाइक द हार्वेस्ट इन द विंटर। उसी तरह से उसका जो नुकसान होता है, जैसा कि मैंने बताया, उसका नुकसान ये होता है जैसे कि सर्दी का मौसम, सर्दी काफ़ी जिन जगहों पर पड़ती है या काफ़ी लंबे समय तक पड़ती है, तो वहाँ पर ज़्यादातर ये हार्वेस्ट वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़राब हो जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है, लोग भूखों मरना शुरू कर देते हैं। We all have same physical forms and features like limbs and eyes etc. हम सभी के जो फिजिकल फॉर्म है, यानी कि जो हमारी शारीरिक संरचना है, वो बिल्कुल एक जैसी है। फीचर्स का मतलब है यहाँ पर जो हमारा स्वरूप है, चेहरा मोहरा है, वो सबका एक जैसा है।
वी फॉलो द सेम पैटर्न ऑफ लाइफ लाइक स्लीप एंड अवेक। और दुनिया में हर जगह हमारा जो लाइफ का पैटर्न है वो लगभग एक जैसा ही है। हम सभी लोग एक निश्चित समय पर सोते हैं, निश्चित समय पर उठते हैं। जो हमारा लाइफ साइकिल है वो सबका लगभग एक जैसा ही रहता है। पीपल कैन बी वोन बाई लव दैट इज़ अंडरस्टूड बाई एवरी वन। हम जैसा कि हम पीछे पोएम में बात कर चुके हैं कि अब अगर किसी व्यक्ति को जीतना है तो उसको प्यार से जीता जा सकता है। और वो प्रेम कैसा है कि वो हर किसी को समझ में आता है, हर कोई इसको आसानी से समझ सकता है। वी ऑल लीड ए कॉमन लाइफ दैट इज़ अंडरस्टूड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय एवरीवन। और हम सब लोग एक जैसे जीवन शैली हमारी होती है, हालांकि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस सभी में होता है। और वो ऐसा लाइफ स्टाइल है जिसको सभी लोग समझते हैं और सभी लोग आराम से आसानी से पहचान भी सकते हैं। वेन एवर वी हेट और बिट्रे अदर्स वी डू इट टू अवरसेल्फ। जब भी हम किसी से घृणा करते हैं या किसी को धोखा देते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप किसी और को से घृणा नहीं कर रहे हैं, किसी और को धोखा नहीं दे रहे हैं, बल्कि खुद के साथ ऐसा कर रहे हैं। इट इज़ अस हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। ये हम जो लोग एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाते हैं, आर्म्स का मतलब बंदूक और हथियार होता है, ये हम बेसिकली दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं, हम ये अपने लिए कर रहे हैं, हम अपने आप पर ऐसा कर रहे हैं। बाई डूइंग सो वी एक्चुअली पॉल्यूट द प्योरिटी ऑफ आवर ऑन अर्थ। जस्ट जब भी देखिए देश, जब भी कभी भी कोई युद्ध होता है तो युद्ध स्तर में काफ़ी जैसे बड़े स्तर पर नुकसान होता है, जिसमें पैसों का भी नुकसान होता है, लोगों की जानें भी चली जाती हैं और उससे बहुत प्रदूषण भी काफ़ी फैलता है। और उस प्रदूषण के फैलने से क्या होता है, जो शुद्ध साफ हवा है, साफ वातावरण है, वो पॉल्यूट हो जाता है, विच इज़ एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। देखिए हम जानते हैं कि बिना प्योर, अगर हमें प्योर ऑक्सीजन ना मिले तो हम बहुत समय तक सर्वाइव नहीं कर सकते। एंड इट इज़ द अर्थ वेयर वी ऑल ब्रेथ। दुनिया के हम किसी भी कोने में रहें, हम सभी को एक पानी है और दूसरा ऑक्सीजन है, इसकी बिल्कुल हमेशा इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो अगर हम पानी को पोल्यूट करते हैं या एयर को पोल्यूट करते हैं तो इसको करके हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली अपने लिए ही नुकसान कर रहे हैं। तो पोइट बाद में हमें फिर रिमाइंड कराता है क्या, वी शुड कीप इन माइंड दैट नो पर्सन इज अ स्ट्रेंज एंड नो पर्सन इज फॉरेन एंड नो कंट्री इज स्ट्रेंज। पोइट कहता है कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति बाहरी नहीं है और कोई भी व्यक्ति स्ट्रेंज अजनबी नहीं है हमारे लिए। एंड वी ऑल आर इक्वल। और हम सभी शारीरिक रूप से अलग अलग दिखने के बाद भी हम सब बिल्कुल एक जैसे हैं। तो ये था क्लास 9th NCERT की बुक बीहाइव का एक पोएम नो मैन आर फॉरेन, जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, आपको पोएम को वर्ड फॉर वर्ड मीनिंग बताया है। साथ साथ इसकी जो पोइटिक डिवाइसेस हैं और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए, और साथ साथ जो इसका समरी है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो के बारे में कोई अगर सुझाव है या कोई कमेंट है उसके बारे में मुझे ज़रूर अवगत कराएं। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।